Good evening to all and welcome to the Shaurya Bharat digital platform. So happy new year to all and welcome to this platform also and YouTube channel Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. I am your host Chandraveer here. We will discuss today about the current affairs and some important tricks about the FCAT. Right? Let's start. तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस आंसर की. तो आपको क्या अटेंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस. और जीएस को कैसे अटेंड करना? राउंड में. राउंड का मतलब क्या था मेरा? आपको इस तरह से बढ़ना है कि फर्स्ट राउंड में आप कितने फटाफट कर सकते हैं. तो वो पहला राउंड होगा आपका. जीके में भी, जनरल अवेयरनेस में भी कह रहा हूं, फास्टली आपको मूव करना है कि मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये मुझे आता है. आर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो बिंबिसार ही थे. 100% राइट है. बढ़ो आगे. नेक्स्ट और फिल करते जाना है उसमें. वहां तो डायरेक्ट फिल ही होगा, कोई टिक तो होता नहीं है. मान लो 3 आपने किया, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने उसको कलर इंडिकेट कर दिया. आप छोड़ोगे तो वो कलर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली. इस तरह से आपको फर्स्ट राउंड में उस 20 में से मान लो आप 12 तक पहुंच गए. अगेन सेकंड राउंड स्टार्ट कर दीजिए. अब सेकंड राउंड में थोड़ा सा टाइम देना है आपको. कितना? थोड़ा. कैसे देना है कि उन 4 ऑप्शन में आपको 2 एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि सेकंड राउंड में आप वही क्वेश्चन करेंगे जो डाउटफुल थे, जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था. तो अब आप क्या करेंगे? उसमें 2 को एलिमिनेट करो. 4 ऑप्शन होंगे ना ABCD, तो 2 को क्या करो? हटाओ. 2 हटने के बाद कितने रह जाएंगे? उसमें 2. फिर थोड़ा सा और अपने माइंड को घुमाओ तो आंसर मिल ही जाएगा. तो ऐसे जब सेकंड राउंड करोगे आप, तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल हमने 12 पहले राउंड में कर दिए थे और सेकंड राउंड में आपने लगभग 4 या 5 कर ली. एक आध तुक्का मार दो. कितने क्वेश्चन हो गए आपके 20 में से? 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन. बाकी छोड़ दो. 2 नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, लिव इट. अब उस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आपको. नेक्स्ट सीधा इंग्लिश पे चले जाओ. इंग्लिश को अटेंड करो फास्ट. इंग्लिश में पैसेज आता है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा. सबसे पहले उन एरियाज को देखना है कि टाइम कौन कौन खाएंगे. तो उसके लिए स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मैं उसको बाद में करूं. सबसे हम पहले अगर पैसेज में खो गए तो फिर खोते ही रहेंगे. पहले आपको सिनोनिम, एंटोनिम, पैसिव वॉइस अगर आते हैं तो जो कुछ भी है आते हैं इंग्लिश में, उनको अटेंड करो आप फटाफट. एरर चारों सेक्शन साथ में खुलते हैं फिर अलग अलग होते हैं? ऐसा पूरा पेपर एक साथ खुलते हैं फिर सेक्शन वाइज के जैसे 100 के 100 आ जाएंगे तो बस. वहां कोई एसेंशियलिटीज तो है नहीं कि ये पेपर ओपन होगा नेक्स्ट करने के बाद ही ओपन होगा. ऐसा तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से. अगर ऐसा हो गया तब तो दिक्कत ही है, अदरवाइज तो आप कर सकते हो. फिर इंग्लिश कर लीजिए आप. इंग्लिश में भी सेम स्टाइल, पैसेज को छोड़कर. फिर पैसेज में थोड़ा टाइम दे दीजिए. टाइम आपके सामने लगा होगा. टाइम आपको नोट करते जाना है कि अब मैंने, फिर आप रीजनिंग में या मैथ्स पहले करना है तो मैथ्स पहले कीजिए, फिर रीजनिंग में जाइए. और रीजनिंग में जैसे टिप्स देंगे आपको वेबिनार में सर, उस दिन 6 बजे जो अपना है, संजय सर पढ़ाते हैं ना रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग वही पढ़ाते हैं. तो वो टिप्स देंगे अच्छे से कि कैसे किन क्वेश्चंस को कैसे करना है. जैसे नॉन वर्बल वो कह लेते हैं पहले करना है, जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, आकृतियां आती हैं तो उनको पहले कर लो. वो फास्ट होते हैं, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं. नॉन वर्बल फास्ट होती है, वर्बल नॉन वर्बल. हाँ, तो पहले उनको करो फटाफट. तो क्या होगा? टाइम लिमिट में एक ही प्रॉब्लम एफकैट में आती है, वो है टाइम लिमिट. जब इतने आप सही कर लोगे तो 100% रिटर्न सही निकल जाएगा. कट ऑफ का ट्रेंड यही है कि बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूस. कितने का पेपर होता है? 300. जो कट ऑफ हमारे यहाँ जब ये दीक्षित पढ़ते थे और एयरफोर्स में, और मैं पहले जब एफकैट लेता था 18-19 की बात कर रहा हूँ, जब कोरोना पीरियड के पहले की, तब कट ऑफ जाती थी 135, 142, 142. अभी 160 गई है. तो कट ऑफ क्या हो रही है? कंटिन्यूस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है. और अब जो एफकैट होगा वो और ज्यादा टफ हो जाएगा.
अब मेरे कहने का मतलब 2020 में भी हुआ है, 21 में भी हुआ है, कंटिन्यूस बढ़ रही है, 160 तक पहुंच गई है। तो आपको टारगेट कितने 100 का करना है, 200 मिनिमम टारगेट रखना है, तब जाकर आप 175 क्रॉस कर पाओगे। सर इसमें जीएस का लेवल होता है वो एयरफोर्स वाई ग्रुप से अपर होता है या फिर अपर ही होता है। अपर होता है? वाई ग्रुप जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चंस की रेंज जो है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है। बाकी लाइनर्स आते हैं, वन लाइनर हैं यहाँ पर सीधे। जैसे एक क्वेश्चन था कल मैं देख रहा था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, बहुत इजी, ईयर पूछा सीधा 261 बीसी। अब वहां थोड़ा सा ऑप्शंस में ध्यान देना होगा, जल्दबाजी नहीं करें। पहले 261 लिखकर एडी लिखा हुआ है, फिर उसी में सेकंड ऑप्शन में 261 की जगह 271 बीसी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन को देख कर भरना है। एडी और बीसी में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ईसवी सन या ईसा पूर्व। बाकी बहुत इजी है साइंस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। टफ कौन से आते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन टफ आते हैं, जिसमें वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स पूछते हैं, वो थोड़ी सी टफ होती है। तो वो हम यहाँ कर लेंगे, टर्म्स सारी क्वेश्चन में पूछे हुए कौन कौन से वो भी कर लेंगे, तो नो डाउट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे पंच पूछा हुआ है, हुक पूछा हुआ है, जैब पूछा हुआ है, चुकर पूछा हुआ है, चेकमेट तो इजी है, वो तो पूछा हुआ है, चाहे शतरंज में होता है। तो ऐसे पूछे हुए हैं क्वेश्चन। जैसे अभी रेसलिंग था, तो ये जो टोक्यो ओलंपिक में जो रवि दहिया जीता था, तो इसने लास्ट में कौन सा वो यूज किया था, है ना, वैसा कुछ वर्ड है अगर आ रहा है रेसलिंग से। जैसे मुझे पता है उसमें हाफ नेल्सन होता है, फुल नेल्सन होता है, रेसलिंग के वर्ड है ये। रेनबो सर, रेनबो तो नहीं था, वो ऐसा होता ना घुमा के पटकना, नहीं रेनबो मे भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर हो सकता है बिल्कुल। तो ये रिबाउट कहते हैं उसको शायद, है ना, रिबाउट, हाफ नेल्सन, फुल नेल्सन, ये ऐसे वर्ड स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके क्वेश्चन आएंगे 3। अब वो वर्ड भी पूछ सकते हैं, कोई ट्रॉफी पूछी जा सकती है, या कोई ऑनर अवार्ड पूछा जा सकता है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं 2 और 3। तो यहां पर आज हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा पोर्शन आएगा आपका स्टैटिक जीके का, जो कल मैंने बात कर रहा था। पहला, प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, वर्ल्ड सुपरलेटिव, विश्व में सर्वाधिक, ऊंचा लंबा छोटा बड़ा, ये बहुत पूछते हैं। स्टैटिक जीके और मिसलेनियस जिसको कहते हैं विविध, उसके क्वेश्चन आते हैं। वो स्पोर्ट्स में भी जो ओल्ड पूछेंगे वो इसी से, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी फीमेल है जिसने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते आज तक। ओलंपिक में मेडल का क्या लेना देना उससे, रीटा फारिया से, वो तो मिस वर्ल्ड थी इंडिया की फर्स्ट। मैरी कॉम, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पूछ रहे हैं, इंडिया का नंबर ही नहीं लगेगा ना। रशियन है, जिम्नास्ट है, उसने इंडिविजुअल इवेंट में 9 मेडल्स जीते हुए और टीम इवेंट्स में 4 मेडल। और अगर मेल में पूछ ले तो माइकल फेल्प्स, यूएस। तो मेल तो सबको याद होता है, फीमेल याद नहीं होते, तो वो जानबूझ के फीमेल का क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमको वो भी कवर कर लेना इस बार। तो ये है एफकैट। एफकैट बहुत इजी है। रिटर्न, अगर आपने रीजनिंग अच्छी कर ली है ना, मैथ्स रीजनिंग, कितने क्वेश्चन आते हैं, 39। और विद इन टाइम लिमिट, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है रीजनिंग में। तो ये तो आप फटाफट कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बेड़ा पार वैसे ही हो जाएगा। और इजी आते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, ग्रासलैंड सिस्टम पूछ लिया, पीक्स पूछ ली, चोटियां, पठार, जैसे पूछ लिया, फॉरेस्ट टाइप पूछ लिया कोई सीधा क्वेश्चन, या जैसे अपने सोलर सिस्टम में से कुछ पूछ लिया, या जैसे मैंने कल पूछा था सदर्न हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इक्वल कब होते हैं, जीएमटी से इंडिया का टाइम पीछे है या आगे है, वो और 4 ऑप्शन इस तरह से दे देंगे। तो इजी है, ज्योग्राफी बहुत इजी है। सीडीएस के कंपैरिजन में, सीडीएस यहाँ है तो ये बिल्कुल पाताल में, इतना इजी है। और सर सीडीएस की क्लास कब होगी सर? सीडीएस की क्लास ये वाली एफकैट जैसे हो रही है ना, वैसी सीडीएस वेबिनार जब एग्जाम आएगा तो, एग्जाम से 1 महीने पहले, जैसे इनका एग्जाम है 12 Feb। So let's see some current affairs today.
पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंडियन नेवल शिप आईएनएस जिसको बोला जाता है, नाम है केसरी। क्या नाम है? केसरी। हैज रीच्ड पोर्ट ऑफ मपूतो। मपूतो किसकी कैपिटल है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। और ये कौन से महाद्वीप का देश है? नाम से ही पता चल रहा है, अफ्रीका। तो केसरी कहां गया? बंदरगाह पर, पोर्ट ऑफ मपूतो, टू डिलीवर क्या करने? 500 टन्स ऑफ फूड एड अंडर मिशन। अब मिशन का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एब्रीवेशन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर, सागरमाला। नहीं सागरमाला नहीं है ये, सागर है उसी के अंदर होगा। नहीं, ये सागर एक असिस्टेंस देने के लिए भेजा जा रहा है बाहर के देशों में। INS केसरी is also carrying 2 fast interceptor craft and self defense equipment to be handed over to the armed forces of Mozambique. फिर सेकंड स्टेटमेंट दे रहे हैं, earlier INS केसरी delivered humanitarian and medical assistance to Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros। ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है करंट अफेयर्स का? अगर एफकेट को छोड़ू, सीडीएस की बात करूं मैं यहां पर, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? 2 स्टेटमेंट दे देंगे। बोलो क्या करेंगे? कितने स्टेटमेंट देंगे? 2, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में लेट्स इमेजिन कीजिए कि ये एज इट इज दे दिया। कहां तक? इंडियन नेवल शिप, ये सब दे दिया। और रीच द, ये सब नहीं दिया। केसरी यहां से कट कर देंगे और फिर सीधा दे देंगे डिलीवर्ड 500 टन्स ऑफ फूड एंड फूड एड अंडर मिशन सागर। ये तो हो गया कौन सा स्टेटमेंट? फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट में इसी केसरी की बात करेंगे और यहां लिख देंगे अर्लियर INS केसरी डिलीवर्ड ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल असिस्टेंस टू कोलंबिया and वेनेजुएला। ये सेकंड स्टेटमेंट। फिर पूछेंगे विच वन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो क्या आंसर होगा? ओनली ए। बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। वो डेप्थ देखना चाहता है कि इसने जब पढ़ा था तब यहां ध्यान रखा है या नहीं रखा है। तो चेंज क्या कर दिया उसने? केवल मालदीव मॉरिशस हटा दिया, ये सारे दिए ही नहीं, और उनकी जगह पर क्या लिख दिया? कोलंबिया एंड वेनेजुएला। और पूछ लिया क्या ये दोनों सही है? तो ऐसे क्वेश्चन की लेंथ को देखकर ही आधे तो घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा आता है ना, पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर नीचे ऑप्शंस। तो और होता कितने में? 1 सेकंड का है। तो ये स्टाइल होती है करंट अफेयर्स पूछने की। ये सीडीएस में फेमस स्टाइल है, सीडीएस की फेवरेट, यूपीएससी की फेवरेट स्टाइल है। अब आरपीएससी और राजस्थान में भी कॉम्पिटिशन्स में होने लग गए, पूछने लग गए इस तरह से। तो ये आप नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए, या फिर कि INS केसरी का ये पूरा, अब ये तो हटा दीजिए। और या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है क्या? पीडीएफ फॉर्म में नहीं, सेव तो होता है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल। अच्छा, इसका प्रीमियर चलता है इसलिए नहीं। लकी चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। लकी चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। आज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं भाई? क्लास है क्या? बिल्कुल है। लकी, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान थोड़ी देर बाद में दिया है। वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू लकी ऑल्सो। तो जो कल हम बात कर रहे थे, एक INS
जब भी वर्ड के आगे लगता है, जैसे हमने पूछा था कि भारत की पहली परमाणु चलित पनडुब्बी कौन सी है, तो नाम क्या था? अरियंत। तो अरियंत को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? INS अरियंत। क्या लिखेंगे? INS। तो इंडियन नेवल शिप, हमेशा ये मतलब होता है उसका, इंडियन नेवल शिप INS। तो स्टैटिक जीके में ये आपको पॉइंटर्स याद करने हैं। और यहां हम बहुत लकी हैं कि इस ऐप में पूरा वीडियो लेक्चर्स है, ये बाइजूस और ये सभी जो बड़े बड़े जो हैं इसी यूट्यूबर्स में, तो वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने तो ऐप में रिकॉर्डिंग करके पूरा वीडियो लेक्चर्स ही डाल दिया, मिसलेनियस पोर्शन पूरा, लॉकडाउन पीरियड के टाइम। तो आप इस ऐप के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वहां पर इजीली इस मिसलेनियस को देख सकते हैं, जो स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है कि कौन सी पहली महिला, पहला पुरुष, भारत में सर्वाधिक ऊंचा लंबा यानी इंडिया सुपरलेटिव, वर्ल्ड में फर्स्ट, वर्ल्ड में सुपरलेटिव, सब कुछ। यूएनओ के क्वेश्चंस आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर शिप का नाम पूछा जा सकता है कि INS कौन सा शिप है जो मेडिकल असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ सागर मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सीधा INS शिप का नाम क्या है? केसरी। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, टैग क्वेश्चन फॉर्म में या फिर रिवर्स क्वेश्चन फॉर्म में। मालदीव एशिया में नहीं आता? मालदीव्स, मालदीव एशिया में आता है, बिल्कुल मालदीव एशिया का ही। मालदीव की कैपिटल माले। लक्षद्वीप के नीचे ही तो है, इसीलिए। मॉरिशस जो है वह वहां का हो गया, और मॉरिशस की कैपिटल है सेंट लुइस। सेंट लुइस है या कुछ एक और नाम है, क्या नाम है इसका? नहीं, सेंट लुइस नहीं, नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, एक सेकंड में बता दूं। पोर्ट लुइस, यस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस जो है अफ्रीकन है, सेशेल्स, मेडागास्कर ये सारे अफ्रीकन। मालदीव जो है वो एशियन है। लिख लिया? चलिए और लिखिए, हिंदी में लिख दूं, बोल दूंगा इंग्लिश में। 2021 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वह किस फुटबॉलर को दिया गया? सुनील छेत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। तो ये जितने भी मिले थे अभी अवार्ड स्पोर्ट्स रिलेटेड, इनको एक बार अपन देख लेंगे पूरा, एक पूरी थीम इन्हीं की आ जाएगी सैटरडे को। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, रिसेंट करंट अफेयर्स वाले सारे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवार्ड का ही, इंदिरा गांधी पीस कॉमा डिसआर्मामेंट and Development Award 2021 was given to इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास।
पुरस्कार किसे दिया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? लिखिए आंसर। एक सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन है जो एक एनजीओ है। एनजीओ नाम सुना हुआ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका आंसर है प्रथम, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। किसको मिला है? प्रथम। फिर लिखिए, हु इज द हेड ऑफ CISF नाउ? डायरेक्टर जनरल कौन है करंटली? CISF सुना हुआ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हेड कौन है? अभी अभी बनाए गए, शीलवर्धन सिंह। क्या नाम हो जाएगा? शीलवर्धन सिंह। और भी क्वेश्चन है। देखिए इसका सेकंड पोर्शन क्या था। तो ये क्वेश्चन अभी जो पढ़ा था उसी में से है। बताओ देखिए आंसर। क्या होगा? मोज़ेम्बिक। इजी। नेक्स्ट, सॉरी, इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद unveiled of the statue of P.N. Panikkar at थिरुवनंतपुरम, केरला। किसकी स्टैचू को अनवेल किया? P.N. पनिकर कौन है? यही इंपॉर्टेंट है। तो PM पनिकर ने केरल में लिटरेसी कैंपेन को चलाया था। किसको चलाया था? शिक्षा के मूवमेंट को, है ना। So P.N. Panikkar started the Granthshala Sangam in 1945 to promote literacy movement. ये इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन बनेगा इस पर। ग्रंथशाला संगम इन 1945। और जो अभी जो अवार्ड दिए थे राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने, तुलसी गौड़ा, है ना, वो अवार्ड भी हमको लिस्ट पूरी कंफर्म करनी है। 100% एफकेट में क्वेश्चन पड़ेगा एक उसमें से। पद्मश्री और जो दिए थे ना अभी, पहले तो क्या कि बहुत चर्चित नामों को ही मिलता था, पर अब ऐसे नाम आ गए हैं जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा हमने, और रियल वर्क जिनका है, ऐसे अवार्ड भी दिए गए। So P.N. Panikkar started the Granthshala Sangam in 1945 to promote literacy movement and libraries, literacy and libraries in the state, Kerala. He was famous for the message of Veishu Valaruka, ये कोई मलयालम है, which means read and grow, पढ़ो और बढ़ो, read and grow. He made the literacy movement into a popular socio-cultural मूवमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप दे दिया था इसने। किस कैंपेन को? जो लिटरेसी कैंपेन था, लिटरेसी मूवमेंट था, जो शिक्षा से, लिटरेसी को शिक्षा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? शिक्षित, शैक्षणिक नहीं, शैक्षणिक तो एकेडमिक हो जाएगा, नहीं, साहित्यिक लिटरेचर होता है।
लिटरेसी का साक्षरता, यस, गड़बड़ क्यों हो रही, मैं बार बार शिक्षा शिक्षा क्यों कर रहा हूं। साक्षरता, लिटरेसी कैंपेन, साक्षरता आंदोलन। और आपको पता होगा कि इंडिया का पहला स्टेट कौन सा 100% लिटरेट है? केरल। ये इन्हीं के एफर्ट्स थे, इसलिए पीएम पन्नीकर के। तो रेशियो भी पूछा जाता है कई बार, लिटरेसी रेशियो कितना है इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी तो वही है लास्ट, उसके बाद तो कोई सेंसस हुई नहीं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है। और आजकल क्या पूछा जा रहा है, सेंसस जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेंसस के, वैसे नहीं पूछते हैं। आजकल पूछते हैं रूरल सेंसस, अर्बन सेंसस, रूरल लिटरेसी, अर्बन लिटरेसी, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल डेकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 2001 and 2011 in percentage, urban decadal growth of the population in 2001 to 2011 census। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं चैप्टर के अंदर जाकर। वो चाहते हैं कि आपने इसको कितना पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, पनीकर साहब इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन बनेगा 100%, तो इन पर बनेगा। तो यही क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर। पीएम पनीकर whose statue was recently unveiled by the president was associated with which movement? Literacy and library। easy। नेक्स्ट, ये तो एस्ट्रोफिजिक्स वाला आ गया। और कोई है इसमें? ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोफिजिक्स वाला बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देखो। Ministry of Housing and Urban Affairs launched the Star Rating Protocol of Garbage Free Cities Toolkit 2022। कचरा मुक्त अभियान। कौन सा अभियान? गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त नगर जो भी हैं शहर। टूल किट, इसको नाम क्या दिया? टूल किट 2022। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कब लॉन्च किया और कब से इफेक्टिव होती? हर बार 2 अक्टूबर, क्योंकि उस दिन कौन सा डे होता है? वो तो होता ही है, उससे रिलेटेड नहीं है ये। यस। कितने दिवस हैं 2 अक्टूबर को? देखो, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अहिंसा दिवस और स्वच्छता अभियान दिवस। तो हमारा रिलेशन इससे किसका आ रहा है? क्लीनलीनेस डे, स्वच्छता दिवस। फिर यहां इंपॉर्टेंट 1 अक्टूबर 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो अर्बन वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये कौन सा है? फेज सेकंड 2.0 है ये, टू क्रिएट गार्बेज फ्री सिटीज, जीएफसी। अब वो वहां क्या करेगा स्टेटमेंट में, यहां क्या कर देगा? 1.0, और बाकी कोई चेंज नहीं करेगा। और फिर पूछेंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इतना सा चेंज कर रहे हैं बस। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू मेक एवरी अर्बन लोकल बॉडी एट लीस्ट कितने स्टार? 3 स्टार। ये फिर इंपॉर्टेंट, गार्बेज फ्री एज पर द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने लग गए आज। पहले ऐसे नहीं आता था। पहले क्या आता था इसमें से सीधा या तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि अंडर विच प्रोजेक्ट और कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन इज गोइंग फॉर जीएफसी मिशन, जीएफसी पार्ट, गार्बेज फ्री सिटीज। अब पूछे जाते हैं 2.0 हटा दो, 3 स्टार की जगह 5 स्टार कर दो, या डिपार्टमेंट का नाम पूछेंगे कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीडीएस की बात कर रहा हूं। एफकेट में अभी तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला कि क्वेश्चन की लेंथ 1 लाइन से या 2 लाइन से ज्यादा लंबी हो, अभी तक तो नहीं मिला। उतार, इसको भी नोट डाउन कर लो, और इसका भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा पीछे। यस,
विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च दैट सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? ये तो अलग क्वेश्चन आ गया, इसको देख लीजिए। लक्की चौधरी वापस नहीं आए ऐसा लग रहा है, चले गए। So this is स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अब यहां एक और क्वेश्चन बनेगा, कौन सी सिटी है भारत की जिसे जो क्लीनलीनेस सर्वे 2021 किया गया उसमें नंबर 1 सिटीज डिक्लेयर किया गया? यह क्वेश्चन तो है। अब यहां क्वेश्चन यहां बन रहा है कितनी बार किया गया है, 3 बार। और यही ऑप्शन है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3rd टाइम, सेकंड ऑप्शन है 4th टाइम, थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपका 5th टाइम एंड लास्ट ऑप्शन है 6th टाइम। 3rd, 4th, 5th एंड 6th। 3 बार तो मैं 3 साल से यही याद कर रहा हूँ। आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहां 5th टाइम, 5वीं बार। क्योंकि इंदौर तो सबको पता है, उसका रट्टा तो सबने मारा हुआ है, पर ये पूछेंगे कि कितनी बार हो चुका है। फिर एक और क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया has got the status of UNESCO Creative Cities Network? गुजरात। UNESCO Creative Cities Network। बेंगलुरु। चंडीगढ़। गुजरात। सिटीज, स्टेट तो नहीं बोला। पुणे। बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, तीनों नहीं है। और कोई ट्राई? क्वेश्चन तो समझ में आ गया? भाई वो देखना आवाज आ रही थी नहीं आ रही उसमें? आ रही थी, वो चेक कर रही है। वो बंद किया हुआ है। The correct answer is श्रीनगर। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिएटिव सिटीज में डाल दिया गया उसको, यूनेस्को की।
ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट, जो चाइना ने एक अर्थ रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? पृथ्वी भू उपग्रह नाम दिया है उसका, अर्थ साइंस भी कहा गया उसको। वैसे तो उसका नाम गुआंगमू था। क्या था? गुआंगमू। लेकिन ये युआन 102 एक और भेज दिया है इसने, चाइनाज न्यू अर्थ रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उसका नाम क्या है? युआन। द सैटेलाइट वॉज लॉन्च फॉर एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज। किसके लिए लॉन्च किया गया? क्या एक्सप्लोर करने के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज देखने के लिए। It also launched a smaller satellite which will be used for teaching geography at a school in Beijing. क्या पढ़ाने के लिए? ज्योग्राफी। कहां पर? कैपिटल कहां है? बीजिंग। Both the satellites took off from the जो चाइना की स्पेस एजेंसी, इसको बोला जाता है तियावेन। क्या बोला जाता है? तियावेन लॉन्च सेंटर इन शैंगी प्रोविंस अबॉर्ड द लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। ये तो ठीक है सब कुछ। तो हमारे काम का पॉइंट क्या हुआ? एक तो ये नेम, दूसरा ये किसके लिए है? फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड एक और लॉन्च किया था जो किसके लिए था? अब ये ऑप्शन को कोई नहीं देखेगा। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि इट ऑल्सो लॉन्च अ स्मॉलर सैटेलाइट विच विल बी यूज्ड फॉर टीचिंग ज्योग्राफी एट ए स्कूल इन द बीजिंग, और ये क्वेश्चन में ऑप्शंस में देंगे तो कई बार होता है ना 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, और उसमें ये ऑप्शन देखते ही अब वो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बना दिया कुछ जिसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन कैसे देंगे आप? विच अमंग विच आर और विच इज और ऑब्लिक आर करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। दैट मीन्स उन्होंने कौन सा स्किप किया यहां से? ज्योग्राफी वाला। और जब हम इसको अटेंड करेंगे तो हम भी यही सोचेंगे ज्योग्राफी तो हो नहीं सकता है, स्कूल हम ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ाएंगे, तो हम भी इसको क्या कर जाएंगे? स्किप कर देंगे, और हम इसको क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। और वो जानबूझ के ऐसा देंगे, और कोई एक ऑप्शन होगा दूसरे में फिर गायब कर देंगे इसको। यहां पर केवल लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फिर एक ऑप्शन में आएगा जिसमें 1 2 3 4 दे देंगे, तो हम उसको तो सबसे पहले कट कर देंगे कि जहां 2 आ रहा है वो तो हो नहीं सकता, जबकि वो राइट होगा, क्योंकि ये इसीलिए लॉन्च किया गया। तो ये माइंडसेट से खेलते हैं आजकल कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या नहीं सोच सकता और क्या सोचता है, वैसे ऑप्शन दो तो डेप्थ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, इसलिए तो कट ऑफ हाई जा रही है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन को नोट कर लीजिए आप इस तरह से। तो क्रिएटिव सिटी वाला याद हो गया, श्रीनगर का आंसर, ठीक है ना? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क को मैं किसमें इंक्लूड किया गया? श्रीनगर।
बस, तो आई थिंक एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। एक सबमरीन से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 75 की सीरीज में कौन सी नंबर की 4th सबमरीन जो पनडुब्बी है उसको 25 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया है। अभी न्यूज में थी काफी टाइम से। एक पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 की सीरीज में नंबर 4th सबमरीन में उसको इंक्लूड किया गया है। उसका नाम है प्रोजेक्ट वेला। क्या नाम है? सॉरी, INS वेला। सबमरीन है तो INS आ जाएगा। INS वेला। बेला याद रख लो, बेला, INS बेला एक पनडुब्बी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और बाकी ये तो पता होगा, नवंबर 2021 में जो B.1.1.529 है वो क्या है? ये क्या है? ओमिक्रॉन। यस, इस तरह से पूछेंगे वो सिंपल सा ये दे देंगे और कि क्या है, व्हाट इज दिस। ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का एक म्यूटेंट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? म्यूटेंट फॉर्म वायरस की। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। नोट डाउन इसको कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट तो वही था, मेन तो ये अपर वाला और ये सेकंड वाली लाइन भी, ज्योग्राफी ये वाली भी। आई थिंक इट इज हेल्पफुल फॉर दिस सेशन। तो सैटरडे को हम इस तरह से करंट अफेयर्स का सेशन और भी इंटरेस्टिंग करके लेंगे इसको, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ताकि एफकैट में हम कॉन्फिडेंटली अटेंड कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।